करने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से एक महत्वपूर्ण टॉपिक सन 1848 की क्रांति के बारे में, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इससे पहले मैंने जुलाई 1830 के क्रांति के बारे में बताया था। यदि आप उस क्रांति के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं देखें उसका वीडियो, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस जब जाके वीडियो देख लें। तो चलिए हम बात करते हैं सन 1848 के क्रांति के बारे में। तो आपने जुलाई 1830 के क्रांति में देखा कि फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत अर्थात चार्ल्स दशम का गद्दी क्या हो गया, समाप्त हो गया, और उसके पश्चात लुई फिलिप यानी आर्लियंस वंश का स्थापना हुआ, जिसमें लुई फिलिप को क्या दिया गया, राजगद्दी दिया गया। जो लुई फिलिप क्या था, एक उदारवादी शासक था, अर्थात जनता के प्रति उसे उदार की भावना थी, परंतु जो कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध करे अर्थात पूंजीपति वर्ग उसका विरोध करता था, उसे क्या करता था, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए वो अपने सत्ता में शामिल कर लेता था। और स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए गीजो को अपना प्रधानमंत्री 1840 ईस्वी में बना दिया। 1840 ईस्वी में तो लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, गीजो को। कितने ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। तो लुई फिलिप ने क्या किया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन अर्थात विरोध करते हुए गीजो को 1840 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी था। इसे सत्ता के विकास कार्य में रुचि नहीं थी, अर्थात इसे देश में विकास हो या कहीं कुछ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता कैसे रह रहा है, इसमें इसे किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। इसके प्रधानमंत्री बनने के कारण गीजो जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो ना ही देश में किसी प्रकार की विकास हो रही थी और ना ही मजदूरों को काम मिल रहा था, जिससे पूरे देश में क्या हुआ, भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। तो उदारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह और देश में जगह जगह क्या हुआ, लुई फिलिप के प्रति विरोध किया गया, जिससे लुई फिलिप को 24 फरवरी 1848 ईस्वी को क्या हुआ, फ्रांस का राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड। इस प्रकार क्या हो गई, फ्रांस में लुई फिलिप के शासन सत्ता का अंत हो गया। इसे ही कहते हैं सन 1848 का क्रांति, अर्थात जब से चार्ल्स दशम का अंत हुआ जुलाई 1830 के क्रांति में, और फ्रांस का शासन किसे दिया गया, लुई फिलिप को। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु उसका जो भी कोई विरोध करता था उसे खुश करने के लिए वो क्या करता था, अपने सत्ता में शामिल कर लेता था, अर्थात हम कह सकते हैं वह बहुत महत्वाकांक्षी था। और वह स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो अत्यंत कट्टरवादी एवं प्रतिक्रियावादी था। जब से प्रधानमंत्री गीजो को बनाया गया, ना ही देश में किसी प्रकार की विकास का कार्यक्रम हो रहा था और ना ही जनता को काम मिल रहे थे, यानी पूरे देश में भूखमरी व्याप्त हो गई, जिससे उदारवादियों ने क्या किया, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह लुई फिलिप के नीति के प्रति विरोध किया गया, उसका अवलंबन किया गया।
तत्पश्चात लुई फिलिप को 24 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस का राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड जाना पड़ा। इसे ही कहते हैं सन 1848 की क्रांति। और इस क्रांति के पश्चात फ्रांस में नए गणतंत्र की स्थापना हुई। और फ्रांस में क्या हुआ? नए गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात वोट देने का क्या हुआ? अधिकार प्राप्त हुआ। सन 1848 के क्रांति के पश्चात लुई फिलिप का जब शासन सत्ता समाप्त हो गया तो पूरे देश में क्या हुई? गणतंत्र की स्थापना हो गई, यानी फिर से अब प्रजातंत्र आने वाली है। और उसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तथा पुनः गणतंत्रवादियों ने, यानी जो उदारवादी थे, अब नया नेता यानी नया जो सत्ता पर आने वाला है लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ को बनाया। यानी जो गणतंत्रवादी नेता था उसको लामार्टिन, गणतंत्रवादी नेता की जगह पर कौन आया? लामार्टिन एवं लुई ब्लॉ, यानी कह सकते हैं जो फ्रांस का जार है 1848 के क्रांति के पश्चात फ्रांस का जार किन्हें बनाया गया? तो लामार्टिन को। और सुधारवादी का नेता किसे बनाया गया? लुई ब्लॉ को। परंतु लामार्टिन एवं लुई ब्लॉ में क्या होने लगी? मतभेद होने लगी, यानी लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके कारण दोनों को हटा दिया गया। जिसके कारण दोनों को हटाकर और नया शासक किसे बनाया गया? नेपोलियन। और नया शासक किसे बनाया गया? लुई नेपोलियन को। यानी अब जो नया सत्ता मिला है किसे? लुई नेपोलियन को। यानी कह सकते हैं कि 1848 के क्रांति के पश्चात फ्रांस का शासक कौन बना? तो लुई नेपोलियन। पहले बनाया गया लामार्टिन एवं लुई ब्लॉ को, परंतु दोनों में मतभेद के कारण दोनों को सत्ता पर से हटा दी गई और तत्पश्चात अंत में लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। इसे ही कहते हैं सन 1848 का क्रांति। और 1848 का जो क्रांति है उसका मुख्य कारण पूछा जाता है एग्जाम्स में 2 नंबर का, कि सन 1848 ईस्वी के क्रांति के मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो इसका मुख्य कारण था, पहला कारण मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, अर्थात मध्यम वर्ग का शासन का प्रभाव का मतलब हो गया, यानी लुई फिलिप क्या था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जो कोई भी पूंजीपति वर्ग उसका विरोध करता था उसे अपने शासन सत्ता में शामिल कर लेता था और मध्यम वर्ग के प्रति ध्यान नहीं देता था, अर्थात मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव था। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, यानी जो राजनीतिक दल थे दोनों में क्या था? संगठन का अभाव था। अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे में विरोध कर रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहा था, जिससे क्या हुई? फ्रांस में फिर से क्रांति की लहर दौड़ गई और सन 1848 का क्रांति हो गया। उसके बाद समाजवाद का प्रसार, यानी व्यक्ति में, जनता में क्या होने लगा? समाजवाद, अर्थात कह सकते हैं राष्ट्रवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, उदारवाद, कहते हैं अपने समाज के प्रति क्या हुआ? प्रेम की भावना का उदय होने लगा। और लुई फिलिप की नीति का असफलता, और जो लुई फिलिप की जो नीति थी उसका क्या हुआ? असफलता। यानी ये जो सन 1848 की क्रांति है इसका मुख्य कारण क्या है? लुई फिलिप के नीति की असफलता। इसका मुख्य कारण है, लुई फिलिप के नीति की असफलता। यानी सन 1848 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? लुई फिलिप के नीति का असफलता। तो हमें उम्मीद है सन 1848 के क्रांति के बारे में आप समझ गए होंगे। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे कहा जाएगा कि सन 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था। उसके बाद सन 1848 के क्रांति के पश्चात नया शासक किसे बनाया गया? लुई नेपोलियन को। और उससे पहले किसे बनाया गया?
लामार्टिन एवं लुई ब्लॉक को, परंतु दोनों में क्या थी, मतभेद थी, जिसके कारण दोनों को सत्ता पर से हटाकर किसको बनाया गया, लुई नेपोलियन को नया सम्राट बनाया गया। उसके बाद लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, तो लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, गीजो को। कब बनाया, तो सन 1840 ईस्वी में। उसके बाद लुई फिलिप फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड कब गया, तो फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड कब गया, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन कब किया गया, तो थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन कब किया गया, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण, सन 1848 के क्रांति के पश्चात, सन 1848 के क्रांति के पश्चात कितने उम्र के अधिक व्यक्ति को वोट देने का अर्थात मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो हमें उम्मीद है आप इस क्रांति के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसका संबंध सन 1830 के क्रांति से भी है और उससे भी कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत कब हुआ, तो बुर्बो वंश का अंत कब हुआ, अर्थात जो चार्ल्स दशम था किस वंश से था, बुर्बो वंश से, उसका अंत कब हुआ, तो सन 1830 के क्रांति के पश्चात। जब जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी तो उसी समय बुर्बो वंश का अंत हुआ और नया शासक आर्लेयंस वंश के शासक लुई फिलिप को बनाया गया। परंतु लुई फिलिप का भी अंत कब हो गया, अर्थात उसका पराजय कब हुआ, सन 1848 के क्रांति के पश्चात। तो हमें उम्मीद है आप सन 1848 के क्रांति को अच्छे से समझ गए होंगे।